बड़ी खबर इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा और अहमदाबाद के मेधानी नगर में एयर इंडिया का विमान क्रैश। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। बड़ी और दुखद खबर, ये वो खबर जिसका भय, जिसका डर था और वो डर अब हकीकत में तब्दील हुआ है। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, उन्होंने पुष्टि की है विजय रूपाणी का निधन हुआ है इस प्लेन क्रैश में, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के जानकारी, और मैं बार बार ये कह रही थी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस तरह के क्रैश में जीने की संभावना, जिंदगी के बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी दुआओं का दौर जारी था और जिस तरह से हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन थे, उन्होंने लगातार आपको जानकारी दी भी। Investigation, and I have full faith that Ram Naidu is a young minister. He will, and I think in Parliament also we will ask for debate for securities, be it of railways, of all public things, be it railways. We've just had an accident in Mumbai. Then the road accidents are rampant all over the country as well as. So I think safety needs to be debated in Parliament, and we need to have very strong regulations on safety. Thank you. देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की यही है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने पुष्टि की है। वो 204 लोग जिनकी मौत की पुष्टि हुई, उनमें हर एक जिंदगी, हर एक जान कीमती। ऐसा नहीं है कि कोई आम या फिर कोई खास और उन्हीं के लिए ज्यादा दुख होगा, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें लगातार काम करते हुए देखा है, जो अपने परिवार के साथ मिले जा रहे थे, बहुत से लोग होंगे। हो सकता है कोई निजी यात्रा पर हो सकता है कोई काम की शुरुआत में जा रहा हो। सभी के आंखों में सपने थे और सभी किसी न किसी एक वजह से, किसी एक सपने को पूरा करने के लिए अहमदाबाद से लंदन का रुख कर रहे थे। बहुत से ख्वाब होंगे, लेकिन सारे ख्वाब उस समय धरे के धरे रह गए, जब न जाने इसके लिए किसे दोष दिया जाए, न जाने इसके लिए किस पर जिम्मेदारी तय की जाए। ये बड़ी बात है कि अभी जो प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू की है। अभी जो कोशिशें हैं उस घटनाक्रम के बाद जो मलबा वहां पर फैला हुआ है, उसके एक एक टुकड़े को ढूंढने की है। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स बताया जाता है उसके जरिए कई सारे खुलासे होंगे, लेकिन 204 लोगों की मौत की पुष्टि और जो 42 लोग अतिरिक्त बताए जा रहे हैं, 242 लोग उसमें सवार थे। जितने भी बचे हुए लोग हैं या फिर जिस हॉस्टल में ये मलबा जाकर गिरा, वहां के भी इंटर्न्स की मौत की जानकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान क्रैश हादसे ने एक बार फिर से कई सारे सवाल लाकर खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से बता दिया है कि एआई के युग में, टेक्निकल एडवांसमेंट के रुख में, जब यहाँ पर लगातार नए टेक्निकल एडवांसमेंट किए जा रहे हैं, हर बार हम जब बात करते हैं तो नए सुविधाओं से लेस एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं, जहाँ पर मैनुअल काम को अब लगातार एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है। लेकिन क्या उस दौर में होने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा लूपहोल छोड़ा जा सकता था कि जब विमान में यात्री बोझ कर गए, जब विमान टेक ऑफ के लिए तैयार था, जब उसे हरी झंडी दी गई, जब उसे ये कहकर के हरी झंडी और ग्रीन सिग्नल दिया गया कि ये उड़ान भरने के लिए फिट है, ये लंदन तक की यात्रा करने के लिए फिट है। इंटरनेशनल यात्रा थी, छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, छोटा एयरक्राफ्ट नहीं था। 242 लोग इसमें थे। अहमदाबाद से लंदन ये सभी जाने वाले थे। इसमें भारतीयों के साथ कनाडा के नागरिक भी थे, ब्रिटिश नागरिक भी थे और छोटे बच्चे थे। नवविवाहित जोड़े होंगे जिन्होंने जिंदगी अभी शुरू की होगी, लेकिन उनके साथ जिंदगी के आखिरी सफर में ये सभी जब एक साथ सवार होकर निकले तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि मौत इस कदर आएगी, और जब आएगी तो इस कदर डराने वाली तस्वीरें आएंगी कि चेहरे भी, या फिर ये भी पहचान पाना कि कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन बच्चा है, कौन बुजुर्ग है, ये तक मुश्किल हो जाएगा। बेहद दर्दनाक हादसा। आज जब से देश भर में इस हादसे को लेकर के जानकारी अलग अलग माध्यमों से पहुंची, यकीन मानिए सभी के जहन में, सभी के दिल में एक अलग सा दुख है, कसक है, कचोट है। ये जो तस्वीरें हैं कि बार बार कई सारे सवाल चिल्ला चिल्ला के खड़े करे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे से जुड़े मामले पर राजस्थान के लिए दुखद खबर, क्योंकि उदयपुर के 4 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे। शुभ मोदी, शगुन मोदी, वर्दी चंद मेनारिया और प्रकाश चंद्र मेनारिया इस फ्लाइट में सवार थे। उदयपुर के मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी के पुत्र और पुत्री, दोनों भाई बहन फ्लाइट में सवार थे। शुभ और शगुन घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। अब आप सोचिए ऐसे कितने परिवार होंगे। 242 लोगों की हर एक व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होगी, अपनी अलग दास्तां होगी, अपने अलग सपने होंगे, और ये सभी वहां पर जब जाना चाह रहे थे, ऐसे में
टेक ऑफ के महज 2 से ढाई मिनट के भीतर इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। बहुत से परिवारों पर जिंदगी भर का दंश दिया है। ऐसा वाकया जिसे वाकई में भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर अब इस वॉइड को कुछ फिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारों पर होने वाली कार्रवाई वो भी इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि जिन लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, जिनके परिवार के सदस्य चले गए, उनके कमी को कभी भी पूरा किया जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांसवाड़ा के 5 लोग इस विमान में सवार थे। धीरे धीरे आंकड़ा सामने आ रहा है और राजस्थान के भी जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचते हैं, अहमदाबाद, उदयपुर आसपास, और ऐसे में अब बिजनेस के सिलसिले में कई बार घूमने के समय गर्मी की छुट्टियों का दौर जारी है, लिहाजा सभी इन गर्मी की छुट्टियों को यूटिलाइज करने के लिए कभी बाहर तो कभी आसपास के टूर्स प्लान कर रहे हैं। ये बड़ी कॉमन सी चीज है, लोग इंतजार करते हैं छुट्टियों का। बांसवाड़ा के 5 लोग इस विमान में सवार थे। बांसवाड़ा की मोहन कॉलोनी निवासी सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। बेहद दुखद ये एक और खबर बांसवाड़ा से, जहां प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी कौमी व्यास,